अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हल्का NA 53 से फोकल पर्सन चौधरी तफैल हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे जो इस्लामाबाद NA 53 के हवाले से जो तरक्याती प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और बखसूस मुल्क की मौजूदा सूरत के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम और साहब, आप ठीक से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, मुल्क के चारों सूबों पश्तून, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत बलदियाती इदारे गैर फाल हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बलदियाती इदारे अपने अपने हलकों के MNAs के खुसूसी ग्रांट से तरक्याती प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। तो आप एक फोकल पर्सन होने की हैसियत से NA 53 से मेंबर कौमी असम्बली अली नवाज अवान कहाँ तक आवाम के अतमाद पर पूरा उतरे और आपके हल्का में कितना तरक्याती काम हुआ और इसकी तफसीलात क्या है, बताना आप फरमाएंगे? जी जरूर जरूर। अपना बाबर साहब, बात ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारा NA 53 का, मैं अली नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ के फोकल पर्सन लगाया। आज जी जी। पूरे पूरे इस्लामाबाद में कई तरक्याती काम बिला तफरीक हम कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि हर यूसी में हमारी एक तरक्याती काम की टीम मौजूद है जो काम कर रही है, और बिला तफरीक किसी में ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को कहें ये पीपल्स पार्टी के हैं या नून के हैं या काफ के हैं। हमने एक एक दायरा अख्तियार बनाया हुआ है कि जिसमें तमाम लोगों को उनके उनके हिसाब के मुताबिक जो लोग हमारे साथ थे या नहीं है, हम उनके दही तरक्याती काम चला रहे हैं। और अली नवाज साहब का ये मिशन है। आप देख सकते हैं कि अली नवाज साहब ने एक मिशन बनाया हुआ है कि सबको मैं अपने साथ मिलाकर चले, और हमारी कोशिश है कि हल्के में बिला तफरीक काम किए जाए। और आज पूरे पूरे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मराहा साहब ने पूरे पाकिस्तान में काम दही तरक्याती काम शुरू किए हुए हैं। और आप जो बल्दियात की आप बात कर रहे हैं, बल्दियात में यहाँ के जो मेयर साहब थे शेख अंसर साहब, आप उन्होंने अभी तक अपना जो कोरोना के हवाले से हमारी जो वबा यहाँ फैली हुई उसके लिहाज से भी कोई काम अभी तक नहीं किया। वो बिल्कुल हल्का से गायब है, इस्लामाबाद से गायब है, कोई उनकी टीम नहीं है, कोई उनके मामलात नहीं है। तो उसकी वजह से हमारी एक टीम है, हमारी हुकूमत है, हमारे मामलात हैं। तो फिर हमने ये उन्होंने फैसला किया कि हर जगह के फोकल पर्सन लगा के इलाके को बेहतरी की तरफ लिया जाए। जी अरे वो तो बात ठीक है। माशाल्लाह आप फोकल पर्सन है और मुबारक हो आपको। लेकिन जो NA 53 में जो तरक्याती काम हुए हैं, चाहे वो डिस्टर्ब हुए हैं चाहे नहीं हुए, आपने अभी शेख अंसर साहब का भी हवाला दिया है कि वो हल्का में गायब हैं। अली नवाज अवान के अपने खुसूसी ग्रांट हैं, उस हवाले से कोई पैसा आपको ग्रांट मिली है NA 53 में जो काम हुए? नहीं नहीं बाबर साहब, ऐसे नहीं होता। ग्रांट इस तरीके से होती है कि वो एक अदारा होता है, दही तरक्याती जो होता है उनको दिया जाता है, तो वो आगे फिर लोकल गवर्नमेंट के पास आता है। लोकल गवर्नमेंट के पास आने के बाद हम फिर उन इलाकों में जाते हैं जहाँ यूसिया के चेयरमैन मौजूद होते हैं, हमारे भी मौजूद होते हैं, तो उनको फिर हम उसी तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। ये कोई हरगिज ग्रांट नहीं आई होता अभी कि अभी मिली है ग्रांट तरक्याती काम के हवाले से? जी जी ग्रांट फोकल पर्सन के पास या किसी और के पास नहीं आती, वो लोकल गवर्नमेंट के पास जाती है, उसी के थ्रू काम होते हैं। ये मैं हरगिज वही नहीं होता कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कितना काम हुआ है उस हवाले से, कितना? उसके हवाले से थोड़ा सा ही काम रहता है। अभी तो ये तो हमारे पास ये 6-7 दिन रहते हैं, जून तक हमारा जो बजट आया हुआ है हमने उसको कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। और इलाके की हर यूसी में काम जारी है, उसमें बिला तफरीक काम जारी है, और हर यूसी में काम हो रहा है, चाहे वो बाराकू की यूसी ले लें, चाहे वो स्वांग की यूसी ले लें, चाहे फुलग्रांग की यूसी हो। पूरे पूरे हल्के में एक बहुत अच्छे तरीके से काम जारी है जी वहाँ पे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अली नवाज अवान और आप में जो वर्किंग पार्टनरशिप है वो डिस्टर्ब हुई हो, और जो किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ या तरक्याती जो मनसूबाजात हैं वो दौरान काम अफवाम तफहीम ना हुआ हो, आप और अली नवाज अवान में मामला डिस्टर्ब हुए हों, कभी ऐसा हुआ है? ये देखिए, ये मामला तो होते हैं, पार्टियों में भी होते हैं, जहाँ पे वर्कर होते हैं वहां पे भी यूसीओ के चेयरमैन भी जो सिलेक्ट किए होते हैं उनमें मामले होते हैं छोटे मोटे, आपको पता है ये सियासी मामला होते हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी हमारी कोशिश होती है कि हम बिला तफरीक और उनसे मिल बैठ के मशावरे से काम करते हैं जी। अभी तक तो बेहतर है, बहुत बेहतर जा रहा है जी। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो असास प्रोग्राम शुरू किया गया था कोविड-19 के हवाले से, आजकल कोविड-19 लॉकडाउन का सिलसिला भी चल रहा है और इस्लामाबाद के अक्सर जो सेक्टर्स हैं वो सील भी हैं, लॉकडाउन भी हैं। तो असास प्रोग्राम के तहत जो 12,000 रुपये कैश जो मिल रही थी आवाम को, वो आवाम कहाँ तक मुस्तफ़िद हुए उस कैश से? मैं बाबर साहब ये आपको यकीन और दावे से कहता हूँ कि ये मेरी हिस्ट्री में भी ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन लोगों को जो बेरोजगार हो चुके थे, जिनका कमाने वाला कोई भी नहीं था, जिनके रोजगार बंद हो चुके थे, यकीन करें कि मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों को पैसे उनको मिले हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, पीटीआई की तरफ से कह रहा हूँ कि ये मैं अपनी अपनी हुकूमत को दावे से कहता हूँ कि उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बिला तफरीक ऐसे लोगों को मुतलब किया जिन्होंने बिल्कुल काम बंद हो चुके थे, उनको 12,000 रुपये मिले हैं और अभी तक मिल रहे हैं, अभी तक भी मिल रहे हैं और बिला तफरीक मिल रहे हैं। उसमें कोई किसी से ये गाज नहीं ये कौन है कौन किससे, लेकिन इस शर्त पे मिल रहे हैं कि वो बेचारा बेरोजगार है, कमजोर है, गरीब है, इस बिहार पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं उसका पहला डेटा देखा जाता है, उसके बाद वो नादरा उसको सिलेक्ट करता है, फिर उसकी बायोडेटा देखने के बाद उसको फिर ये सारे मामला करते हैं। मामला करने के बाद हमारी वो टीम होती है, वो टीम चेक करती है, तो अल्लाह के फजल से वो सारा कुछ हो रहा है जी। वो 12,000 रुपये बिल तफरीक मिल रहे हैं सबको। अच्छा, कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जो कारोबारी हल्के मुतासर हुए या अवाम मुतासर हुई, वो कहाँ तक कारोबारी हल्के और अवाम मुतासर हुए, कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये जो जी मैं बताता हूँ, ये जो वबा अभी आई है पाकिस्तान में, ये पूरे मुल्कों में है, पूरे उन कंट्री के मुल्कों में भी मौजूद है कि जो बड़ा अपने आप को समझते थे, उनके भी हालात आपके सामने है। लेकिन हमारा जो हल्का बाब है, यहाँ पे भी मसला मसाइल हैं, हमारे ताजर परेशान हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उनसे मुशावरत कर रहे हैं, उनकी मुशावरत मिलकर उनके मसला मसाइल, ताजर बरादरी का मसला हल कर रहे हैं। और बाकी छोटे छोटे जो बिजनेस मैन है, जिनके छोटे बिजनेस मैन काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे लेकर जाएंगे। उनको छोटे कर्जे दे रहे हैं कि उनके मसले मसाइल हल किए जाएँ। मुतासर जो इलाके हुए हैं, अभी आपके सामने अभी जो G6 का इलाका है, उनको सील किया गया है, I9 का इलाका सील किया गया है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस पे अमल किया जाए, इस वबा को। देखिए ये वबा हर अमीर के लिए भी है और गरीब के लिए भी है, तो इसलिए इस वबा से बचना चाहिए और इसके लिए जो भी मामलात हैं, इस पे ISP पे अमल करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। हर बुजुर्ग को, हर बंदे को, हर फर्द को हमें बचाना चाहिए, ताकि वो अपनी हिफाजत भी कर सके और अपनी दूसरे घर वालों की भी हिफाजत कर सके। अच्छा, कोरोना टेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, NE-53 में कहाँ तक कोरोना टेस्ट हुए, क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप मतलब PTI के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, इस तरह का कोई लोगों को सहूलियात दी गई हैं, लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल इसी तरह है कि अभी आपको मैं लिस्ट भी व्हाट्सएप कर दूंगा। उस लिस्ट में आप देख सकेंगे करलोड़ 76 में हमारा कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे फ्री जो है ये कोरोना टेस्ट के लिए फ्री सेटअप लगाया गया है। इसी के साथ बाराकू में एक सेटअप हमारा वहाँ पे लगा, जहाँ पे आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। मुख्तलिफ यूसीओ में हमने एक जगह सेलेक्ट की हुई है, जहाँ पे ये कैंप लगे हुए हैं, कोरोना टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि कुछ जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं, जो जो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, हमारी एक टीम हमने तश्कील दी है कि हमने उनको भी कहा है कि आप अपने जो रेट लिस्ट है उसको आवेज़ा करें और पता चल सके कि आपका रेट क्या है। देखिए हमने जो हम अदा कर रहे हैं, जो हमारा किरदार है, जो हुकूमत का किरदार है, वो ये है कि हमने फ्री कैंप जो अभी तक लगाए हैं, वो करलोट में है, 76 में है, बाराकू में है, सुवाम में है और G6 में लगा रहे हैं कि जहाँ पे आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। अल्लाह के फजल से जो हम कर रहे हैं, ये हमारा कैंपिंग शुरू है। अच्छा, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि आप असदराज तक मुस्लिम लीग नून में रहे, आई थिंक 15 साल, तो इतना अर्सा रहने के बाद आपको मतलब मुस्लिम लीग नवाज ये छोड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई और PTI ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पेश आई? बाबा साहब ये सवाल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने एक पार्टी में रहा और उस पार्टी में 15 साल भी गुजारे, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। हुआ वहाँ पे वर्करों को उस तरीके से इज्जत दी नहीं गई। वहाँ की सियासत थोड़ी मुख्तलिफ ये थी।
वहाँ की वो ऊपर के लेवल की गेम तो ठीक चल रही थी, लेकिन जो नीचे तबका जो होता था उनको इज्जत नहीं दी गई। तो फिर हमने फैसला किया, हमने मशावर किया अपने दोस्तों से, मशावर करने के बाद हमने फैसला किया कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर हमने पीटीआई ज्वाइन किया। अली नवाज साहब और शिराज कैनी है, मलिक अहमद साहब है। हमने फिर अभी तक यहाँ पे बेहतरीन निज़ाम है, वर्कर को इज्जत दी जा रही है, वर्कर के साथ हैं। तो वहाँ पे ये कोई मामलात होता है, देखिए पीटीआई का जो वर्कर हो या नून का वर्कर हो, जब किसी को भी इस लेवल पर इज्जत नहीं दी जाती तो फिर उसका दिल बर्दाश्त होकर उसने कुछ किरदार तो अदा करना होता है। तो फिर हमने छोड़ा, उनको छोड़ के तो पीटीआई ज्वाइन की। तो फैज साहब, जनाब का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे जो फैज साहब जिन्होंने इस्लामाबाद के तक कामों के हवाले से और बखसूस जो इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन है कोविड-19 लॉकडाउन के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आइंदा और नए प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।